Hi students, I'm Shivani, your English teacher, and today we are going to practice vocabulary for your CUET exam. Now, Delhi वाले बच्चों के लिए it is very important आप लोग ये vocabulary देखो, ये एग्जाम में आ सकती है and I'm 100% sure इसमें से बहुत सारे words आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. So let's begin. पहला आपका word है abject. Abject का meaning क्या होता है? देखो, आपको vocabulary में चीजें ध्यान रखनी है. those words who have a similar meaning, तो उनको हम कह देते हैं synonyms. ठीक है, vocabulary में भी यही होता है, एक word होता है, उसका क्या meaning है, क्या interpretation है, उसको हमें बताना होता है. ठीक है, तो vocab भी आपकी कुछ ऐसे ही होती है. ठीक है, पहला word है adject. So adject is a first word. तो उसका meaning क्या है? miserable. ठीक है, तो इसका मतलब होता है unhappy without hope. देखो क्या होता है ना, एब्जेक्ट में क्या होता है, कोई होप नहीं होती, कोई आशा नहीं होती कि कुछ आगे होगा भी या नहीं होगा. मतलब पूरी तरह से हताश होता है, मतलब हर जगह से कुछ अच्छा नहीं हमें रिजल्ट मिल पाता. ठीक है, तो मतलब होप की कमी होती है यहाँ पे कहीं ना कहीं. ठीक है, सो मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो दैट इज योर एब्जेक्ट. एबनॉर्मल का क्या है? नॉट नॉर्मल. इट्स वेरी इजी, मतलब जो चीज नॉर्मल ना हो, साधारण ना हो, असाधारण हो. ठीक है, एब्रेड का मीनिंग वियर अवे. देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना वियर अवे, ये वर्ड ध्यान में रखना, इसका मीनिंग होता है डिसअपियर या इरोड. मतलब टाइम के साथ साथ वो चीज इतनी घिस जाती है कि वो डिसअपियर हो जाती है. विच मीन्स, कहने का मतलब क्या है कि वो इतनी रफ हो जाते हैं, मतलब वो चीज इतनी यूज हो जाती है कि वो इरोड, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है. ठीक है, एक्विट का मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी. एक्विट का मीनिंग क्या है? एक्विट का मीनिंग है किसी चार्ज से, मतलब कोई आपको किसी चीज में हिरासत में लिया हो, उस चीज से फ्री हो जाना क्योंकि आप गिल्टी प्रूव हुए हो. ठीक है, आप नॉट गिल्टी प्रूव हुए हो, मतलब आप बेगुनाह साबित हो गए हो. ठीक है, बेगुनाह विच मीन्स आपको क्रिमिनल उससे फ्री कर दिया है. ऑब्वियसली अगर कोई अगर गिल्टी नहीं है, समवन हु इज नॉट गिल्टी, तो उसको क्या करता है? क्रिमिनल चार्ज से फ्री कर देता है. ठीक है, यहाँ पे भी यही है. तो नॉट गिल्टी है तो क्रिमिनल चार्ज से फ्री करने को कहते हैं एक्विट. ठीक है, अच्छा देखो, कैलेस का मीनिंग क्या होता है? इनसेंसिटिव. मतलब जिसको दूसरों के लिए कोई कंसर्न ना हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, मतलब जिसको कोई फर्क नहीं है कि कुछ भी हो रहा हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है. तो नो कंसर्न अबाउट अदर्स. ठीक है, देखो जरा, कैंटैंकरस. देखो इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे? कैंटैंकरस. कैंटैंकरस का मीनिंग क्या होता है? क्वेरलसम या इरेसिबल या बैड टेम्पर. यहाँ देखो ये लिखा है बैड टेम्पर, रेडी टू आर्ग्यू ऑल द टाइम. कहने का मतलब क्या है? वो लोग, ठीक है, ये ऐसी पर्सनालिटी होती है, मतलब ये बता रहा है जो क्वारल से, मतलब जो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, नकचड़े होते हैं, हमेशा गुस्सा उनको ऐसा आता है, बिल्कुल बैड टेम्पर होता है. ठीक है, तो कैंटैंकरस का मीनिंग क्या है? समवन हु हैज बैड टेम्पर. ठीक है, तो कैंटैंकरस का है मतलब इसका बुरा टेम्पर हो, बैड टेम्पर हो, मतलब वो इतना जल्दी गुस्सा, जो हर वक्त लड़ाई करने के मूड में तैयार रहते, मतलब छोटी सी भी बातों पर वो चिढ़ जाते हैं और लड़ाई कर बैठते हैं. ठीक है, तो उसको कहते हैं कैंटैंकरस. अच्छा देखो, क्लैंडेस्टीन. क्लैंडेस्टीन का मतलब क्या है? केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली, स्पेशली बिकॉज इलिसिट. देखो किसी काम को खुफिया तौर से करना. ठीक है, सीक्रेटली करना. अच्छा, कम्बरसम का मीनिंग क्या होता है? हेवी और लार्ज एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज. देखो बच्चों, कम्बरसम का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो इतनी भारी हो, जिसको डिफिकल्ट करना, कैरी करना इज वेरी डिफिकल्ट, इस ऐसी चीज को हम कहते हैं कम्बरसम. ठीक है, दूसरा क्या है आपका? डेबिलिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिलिटी? फिजिकल वीकनेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस. देखो क्या होता है ना, जब हम बीमार होते हैं, वी बिकम वीक. वाई? बिकॉज हमारी एनर्जी इतनी नहीं रहती है, एनर्जी हमारी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है. तो बीमारी की वजह से जो हमें वीकनेस आती है, और फिर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करने में लैक कर जाते हैं. सो वी लैक फिजिकल एबिलिटी एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट डेबिलिटी. ठीक है, तो इसका मतलब है फिजिकल वीकनेस आना, मतलब शारीरिक तौर से कमजोर होना क्योंकि कोई बीमारी की वजह से. तो फिजिकल वीकनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस, कीप दैट इन योर माइंड. मतलब कोई बीमारी के कारण फिजिकल वीकनेस आ जाना, कमजोर पड़ जाना फिजिकली. अच्छा, डिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक कंडेमनेशन ऑफ सम और समवन और समथिंग, इन्फॉर्मिंग अगेंस्ट समवन. मतलब किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना किसी बात के लिए, मतलब उसको पब्लिकली उस चीज के लिए कहना. ठीक है, देखो मतलब उसकी जग हसाई करना. ठीक है, मतलब उसको पब्लिकली
किसी चीज के लिए इन्फॉर्मिंग अगेंस्ट समवन, मतलब उसको पब्लिकली सबके सामने पेश करना, ठीक है। डोरमेंट का मीनिंग क्या है? डोरमेंट का मीनिंग है आपका having normal physical functions suspended or slowed down for a period of time or as if in deep sleep, मतलब कुछ टाइम के लिए किसी चीज को रोक देना, कुछ स्लीप मतलब कुछ टाइम के लिए वो चीज इनएक्टिव हो गई है। यहाँ पे क्या है? इनएक्टिव हो गई है। क्यों हो गई है? मतलब अभी हो गई है, कुछ टाइम के लिए उस चीज को इनएक्टिव किया गया, बट इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब बट ये है कि वो किसी चीज को केपेबल करने का मतलब काम करने के योग्य है, बट अभी कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो गई है, ठीक है। डोरमेंट का मीनिंग क्या है? वो चीज जो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो गई है, ठीक है। अच्छा, इल्यूसिडेट का मीनिंग क्या है? टू मेक क्लियर, मतलब चीज को क्लियर रखना, तो दैट इज योर इल्यूसिडेट, ठीक है। इल्यूसिडेट इज क्लियर रखना कोई सी भी चीज को, अपनी बात को, कोई सी भी चीज को। अच्छा, फास्टिडियस का मीनिंग क्या है? केयरफुल इन ऑल डिटेल्स, मेटिकुलस, वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। देखो यहाँ फास्टिडियस का मीनिंग क्या हो जाता है? केयरफुल, मतलब हर चीज में सावधान रहना। तो फास्टिडियस का मीनिंग क्या है? हर चीज को केयरफुली देखना, डिटेल में देखना, ठीक है। या फिर किसी चीज को प्लीज मतलब उस चीज को मनाना बहुत मुश्किल होना, दैट इज ऑल्सो योर फास्टिडियस। अच्छा, फॉर्मिडेबल का मीनिंग क्या हो जाता है? ओवरवेलमिंग, अलार्मिंग, ड्रेडफुल, मतलब कोई चीज कंसर्न, यू नो समथिंग विच इज वेरी कंसर्नफुल, मतलब बहुत चीज, कोई चीज कंसर्न हो, मतलब कोई चीज आपको लगे कि ये खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पावर है, या इस चीज से आप उससे डर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अलार्मिंग मतलब खतरे की घंटी, समझे। देखो तो मतलब वो चीज आपके लिए खतरनाक हो सकती है, मतलब वो चीज आपके लिए बुरी हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। व्हाई? बिकॉज इट मे बी इट कैन बी पावरफुल, इट विल बी मोर पावरफुल देन यू, ठीक है। सो दैट इज योर फॉर्मिडेबल, जहां पे someone or something powered, मतलब causing fear, उस चीज का में डर हो। so that is your formidable। तो formidable का मीनिंग क्या हो जाता है? fear of someone or something because it has power, ठीक है। अच्छा देखो, forsake का मीनिंग होता है to abandon, मतलब किसी चीज को बर्बाद होने के लिए छोड़ देना। abandon मतलब इस कोई चीज को छोड़ देना, ठीक है। अबैंडन कर देना मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देना, छोड़ देना उस चीज को, जैसी है रहने दो, जैसे रहे। अच्छा, फ्रॉड का मीनिंग क्या हो जाता है? causing or affected by anxiety or stress filled with something undesirable, मतलब कोई चीज आपको नहीं चाहिए, उससे आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज जिससे जो आप नहीं चाहते थे और वो हो गई हो, ठीक है। फ्रॉड का मीनिंग क्या है? causing or affected by anxiety or stress filled with something undesirable, ठीक है। फ्रॉड का मीनिंग है कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं चाहिए थी, बट वो उसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा हो, एंजाइटी हो रही हो, ठीक है। मतलब वो चीज आपको दिक्कत दे रही हो, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी हो रही हो आपको उस चीज को देख के, ठीक है। तो ऐसी अनडिजायरेबल कोई चीज आ गई हो जो आपको नहीं चाहिए, ओके। घोष, घोष का मीनिंग क्या होता है? टैक्टलेस, मतलब जो सोशली ऑकवर्ड हो, जिसको शाय हो, थोड़ा सा शाय नेचर हो, मतलब उसको सोशली बात करने में थोड़ा सा अजीब सा लगे, ठीक है, हिचकिचाहट हो। हॉटी का मीनिंग प्राउड, प्राउड मतलब गर्व महसूस होना। Okay, so that's it for today's session. These are the important vocabulary words. We will do another session of vocabulary in part 2. So stick with the video, stick with the notes, stick with the material provided to you all, and also stick with your syllabus and your timetable. देखो, keep preparing. आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करोगे, सारी चीजों को ध्यान में रखो, keep studying. Thank you so much.